जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किए, स्वयं सप्तऋषि करते हैं। इस संदर्भ को हम बड़े द्रविड़ के पुत्र वे महाराज आगे इनके बड़ा व्यभिचारी था, बड़ा दुष्ट। इसने सब जगह कह दिया भैया यज्ञ बंद करो, स्वयं सप्तऋषि करते हैं। इस संदर्भ को हम बड़े मनोभाव के साथ यहाँ श्रवण कर रहे थे। आगे इनके वंश में चल करके महाराज द्रविड़ के पुत्र वे महाराज आगे इनके वंश में चल करके पुत्र हुए उत्कल। उत्कल महाराज के वंश में आगे हुए अंग और अंग के हुए वैन। ये वैन बड़ा व्यभिचारी था, बड़ा दुष्ट। इसने सब जगह कह दिया भैया यज्ञ बंद करो, कोई यज्ञ नहीं होंगे, न यज्ञस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम क्वचे, बंद करो ये सब। अब महाराज साधुओं ने जैसी क्रोधमय दृष्टि से देखा ये जलकर भस्म हो गया। फिर महाराज इसकी बाहु का मंथन किया गया तो वहां से सबसे पहले निषाद पैदा हुए, फिर और मंथन किया तो अब की बार स्वयं पृथु और अर्ची पैदा हुए जो स्वयं भगवत स्वरूप है पृथु। पृथु ने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने व्यवधान पैदा कर दिया, भगवान फिर भी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर पृथु के ऊपर भगवान ने अपनी मंगलमय कृपा परिवर्षित की। पृथु से भगवान ने कहा कुछ मांगो। बोले देना ही चाहते हो? बोले हाँ मैं देना ही चाहता हूं, तो मांगो। तो पृथु ने कहा न कामयेन तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मा चरणाम्बुजाशव महत्तमान्तर हृदयान्मुखच्युतो विधस्व कर्ण युतमे शमेवरा। बोले देना ही चाहते हो? बोले हाँ। तो मेरे 2 कान है ना, ये 2 कानों से आपकी कथा को मैं श्रवण नहीं कर पाता हूँ। आप तो मुझे 10,000 कान प्रदान कर दो जिससे मैं भर भर कर आपकी कथा को श्रवण कर सकूं। ऐसे पृथु के ऊपर भगवान ने मंगलमय कृपा परिवर्षित की। आगे इनके वंश में चल करके पृथु के पुत्र अंतर्धान, अंतर्धान के बेटा हव्रधान और हव्रधान के पोता प्रचेता, और इन प्रचेताओं को भगवान शिव ने उपदेश किया। उस उपदेश को कहते हैं रुद्र गीत जितम ते आत्मविदुर्यस्या स्वस्त्यै स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधम सर्वात्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। ये रुद्र गीत प्रचेताओं को टिक करने के लिए भगवान शिव ने उपदेश किया। प्रचेताओं के पिता हुए प्राचीन बर्री, और प्राचीन बर्री महाराज बड़ा भारी कर्मकांडी था, कुछ भी कर देता अपने कामना को पूरा करने के लिए। महाराज बड़ा भारी कर्म। अब महाराज प्रचेताओं के पिता हुए प्राचीन बर्री, और ये प्राचीन बर्री को ठीक करने के लिए देवर्षि नारद जी ने एक पुरंजनोपाख्यान उन्हें श्रवण कराया कि महाराज एक था अभिज्ञात और उसका मित्र था पुरंजन, जो महाराज इस मृत्युलोक के दर्शन के लिए यहाँ आए हुए थे। मृत्युलोक के दर्शन के लिए यहाँ आए थे। उसने देखा वहां महाराज मृत्युलोक में 9 नगर के 9 द्वार हैं, उसमें एक रानी थी, उसका नाम था पुरंजनी। अब महाराज पुरंजनी को जैसे ही महाराज प्राचीन बर्री ने देखा वो मुग्ध हो गया।
वो मुग्ध हो गया। उसने महाराज उसे जाकर खुला निमंत्रण दे दिया, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। पुरंजनी ने कहा, हाँ तैयार तो मैं भी हूं विवाह करने के लिए आपसे, पर मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैं विदा होकर नहीं जाऊंगी, तुम्हें घर जवाई बन के रहना पड़ेगा। बोले हाँ मैं फिर भी तैयार हूँ। इतना मुग्ध था कि मैं फिर भी तैयार हूँ, पर ये बताओ आपके पिताजी आपके माताजी का क्या नाम है, आपके गोत्र का, आपका कौन सा गोत्र है? बोले देखो मुझे मेरे माता पिता गोत्र कुछ पता नहीं है, तुम्हें विवाह करना है तो ठीक है। बोले हाँ मैं फिर भी तैयार हूँ। कि महाराज उनका विवाह हो गया। कलंतर में पुरंजन के पास एक दूसरा वहां राज्य भी था, विवाह हो गया। और ये महाराज राज्य के पास में एक जो दूसरा राज्य था वहां का राजा चंडीवेग था, और वो हमारा बार बार आकर के पुरंजन के राज्य पर आक्रमण कर देता। अब बार बार पुरंजन उसे हराकर भगा देता। अब की बार महाराज एक जरा नाम की स्त्री आई, और जो सबके पास पहुंच जाती, अरे हमसे विवाह करो ना, हमसे विवाह करो ना। उससे कोई विवाह नहीं करता महाराज, कोई विवाह नहीं करता। वो पहुंच गई आज चंडीवेग के पास, कहा हमसे विवाह कर लो ना। चंडीवेग ने कहा देखो हम आपसे विवाह तो नहीं कर सकते, पर हाँ बहन जरूर बना सकते हैं। देखो ये महल है, दास दासियां सब है, यहाँ रहना है, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब मैं जिस जगह हमला करूं वहां पहले तुम जाकर आग लगा देना। ये काम सौंप दिया। अब महाराज अब की बार चंडीवेग गया और पुरंजन के राज्य पर हमला कर दिया। उससे पहले महाराज वहां जरा ने आग लगा दी। अब महाराज पुरंजन मृतशैया पर लेटा हुआ है, कराह रहा है पीड़ा में। अब इधर क्या हुआ? पुरंजनी की गोदी में पुरंजन का सिर है, और बार बार मूर्छित हो जाता, आंखें खुलती, और महाराज पुरंजनी को कहता अब तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। फिर महाराज आंखें बंद कर लेता, मूर्छित हो जाता, फिर थोड़ी आंखें खुलती, फिर कहता अब तुम्हें मेरे बिना कौन भोजन कराएगा, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। फिर महाराज आंखें बंद हो जाती, फिर मूर्छित हो जाता। अब महाराज फिर आंखें खुली तो कहता थोड़ी देर में कि अब तुम कैसे रहोगे। पुरंजनी महाराज खींच गई, अरे मुझे जैसे रहना हो रह लोगे, तुम मरो तो सही। कि महाराज पुरंजन जो है याद करके मरा पुरंजनी को, बड़े ध्यान से सुनना, पुरंजन याद करके मरा पुरंजनी को, तो अगले जन्म में स्त्री बन गया। मरते समय जो सोच के मरेंगे ना वही अगला जन्म मिलता है महाराज। अंते जामति सा गति। इसलिए इस जन्म में जितने पुरुष हैं ना वे सब स्त्रियों को याद करके मरे, तो अगले जन्म में स्त्री बन गए। और जो स्त्रियां हैं वे अगले जन्म में महाराज, हाँ बोले राधे राधे। कि महाराज अंते जामति सा गति, पुरंजन स्त्री को याद करके मरा, अगले जन्म में स्त्री बन गया। स्त्री बन के महाराज एक राजा से शादी भी कर ली, और महाराज पुत्र पौत्रों को जन्म भी दे दिया। सज्जनों वानप्रस्थ आश्रम में बिता रहा था, पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु हो गई, सती होने चल पड़ा। सती होने चल पड़ा, उसी क्षण वहां आ पहुंचे अभिज्ञा। वो महाराज अभिज्ञात को याद आया कि मेरा एक दोस्त जो है वो गया था, वो ढूंढता हुआ आया और उसने देखा वाह भाई ये तो यहाँ सती बना बैठा है। उसने हाथ पकड़ लिया अपने दोस्त का। अब महाराज इसने कहा अरे पर पुरुष ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। फिर महाराज अभिज्ञात ने याद कराया, देख पर पुरुष नहीं, अरे तू किस चक्कर में पड़ गया था। अभिज्ञात ने याद कराया, भैया मैं परपुरुष नहीं हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, याद कर तू कौन था। भैया तू पुरंजन था, तू किस चक्कर में फंस गया। तब उसे याद आया और वो अभिज्ञात के साथ अपने घर लौट गया। सज्जनों ये पुरंजनोपाख्यान
बड़ा अद्भुत है, बड़ी छोटी सी नटशेल में है, पर देखो बड़ी अद्भुत और दार्शनिक है। अब हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करना। ये कथा बड़ी छोटी सी है, दार्शनिक है। ये जीव पुरंजन है, जीव ही पुरंजन है, आत्मा ही पुरंजन है, अभिज्ञात परमात्मा है। और महाराज परमात्मा और आत्मा का ये जोड़ा है, मिलन जोड़ा है। आत्मा भी परमात्मा से स्वीकृति लेकर के इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का दर्शन करने के लिए आती है। उसमें भी 9 द्वार थे, इसमें भी 9 द्वार हैं कि महाराज उसमें भी पुरंजनी रहती थी, इस शरीर में भी पुरंजनी रहती है। बुद्धि वो भी चंचला थी, ये बुद्धि भी चंचला है। आत्मा बुद्धि पे रीझ गई, आत्मा बुद्धि पे रीझ गई और इस शरीर को अपना निवास स्थान बना लिया। सज्जनों, वो चंडीवेग कौन है? अरे काल ही वो चंडीवेग है। जरा क्या है? बुढ़ापा ही जरा है। महाराज सबसे पहले रोज काल आता है महाराज, धीरे धीरे बाल सफेद हो गए। हम भी कोई कम है क्या? काल से लड़े जा रहे महाराज, सफेद बालों को डाई कर दी, काले हो गए। अब आओ, अब महाराज कुछ दिन बाद और समय बीता, दांत निकल गए, तो हम भी कोई कम महाराज, नकली दांत लगा दिए। काल से लड़े जा रहे हैं। जरा आयुष्मान न बाध्यते, झाड़ियां पड़ गई, बुढ़ापा आ गया, जरा बुढ़ापा आ गया। अब महाराज हम रोज काल से लड़े जा रहे हैं कि महाराज चंडीवेग काल है और उसके आने से ही, जरा अर्थात बुढ़ापा के आने से ही व्यक्ति अंततोगत्वा अपना आत्मबोध करके परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है। अंततोगत्वा अभिज्ञान को बोध हुआ, मेरा मित्र आत्मा इस दुनिया में घूमने गई और उस आत्मा को मार्गदर्शन करने के लिए वे जैसे आए, तो उसे हम कहते हैं अवतार। भगवान प्रकट हुए और हम सब अंततोगत्वा मिलकर के भगवान की ही शरणागति, अर्थात कल हम बता रहे थे, हम जहां से आए हैं यहाँ हमारा कुछ नहीं है महाराज, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा घर है ही नहीं यहाँ। अरे हम तो यात्री बनकर आए हैं। देखो इस यात्रा में कितने लोगों के हमें दर्शन हो रहे हैं, कितने लोगों से हमारी मित्रता हो गई, मुलाकात हो गई, दर्शन हो गए और अंततोगत्वा कालांतर में समय समय पर हम अपने घरों के लिए चले जाएंगे जहां से हम आए हैं। कि महाराज इस पुरंजनोपाख्यान को श्रवण कराकर देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बरी को भगवद निष्ठ कराया, वे भगवद निष्ठ हो गए। अब महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र है प्रियव्रत, उनके संदर्भ में वर्णन हुआ। प्रियव्रत किसे कहते हैं? जिसको अपने जीवन में किया हुआ ही प्रिय लगे। प्रियाणी व्रतांसी यस्य सह प्रियव्रत। भैया मैंने जो बोल दिया जो वही ठीक है। जैसे महाराज उधर रघुकुल की रीति है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि केयूराणि न भूषयन्ते पुरुषान् चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, वर्णिका समलङ्करोति पुरुषं हरानचं, वर्णिका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृतं धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, भाग्यभूषणं भूषणम्। आप क्या बोल रहे हैं?